हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। मेरी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मैं कितने सोच रहा हूँ, महीना डेढ़ होने वाला है। बस बर्थडे 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 लगा रखा है। अभी भी बर्थडे पार्ट टू गिफ्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब बर्थडे गिफ्ट्स पार्ट टू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है अब ये फुल स्टॉप ही हो जाना चाहिए इस साल के लिए। अब मैं बर्थडे सीरीज नेक्स्ट ईयर शुरू करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। टचवुड टचवुड टचवुड, मैं तो हर साल शुरू करूँ, मेरी लंबी उम्र हो, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलूँगी अब मैं फुल स्टॉप कर रही हूँ इस साल के लिए। ये लास्ट वीडियो है, ये बर्थडे गिफ्ट्स पार्ट टू है। अब ज़्यादा बातें ना करते सीधा शुरू करते हैं वीडियो, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर एडिट करने में मुझे टाइम लगता है, फिर अपलोड होने में तो बहुत ही टाइम लगता है। ब्रांड न्यू फ़ोन है मेरा आईफोन 16, फिर वो गरम गरम हो जाता है, हॉट हॉट हो जाता है, तो मुझे लगता है वो ख़राब ना हो जाए। ठीक है, समझ गए, सब कुछ आपस में कनेक्टेड ही है। तो अब ज़्यादा बातें ना करते वीडियो शुरू करते हैं। और मुझे सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। बस वीडियो शुरू करते हैं। चश्मा पहनना ज़रूरी होता है वाइब को कनेक्ट करने के लिए। ऐसा लगता है मैं आप लोग को देख रही हूँ, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं ये कह रही हूँ, मैं अपने आप को नहीं देखूंगी, मैं यहाँ कैमरे में देखूंगी। कैमरे में देखूंगी, ये उंगली नहीं यूज़ करनी, ओके। कैमरे में देखूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा, मतलब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं सामने देख रही हूँ, ठीक है। तो मैं वन बाय वन आपको दिखाती हूँ कि अभी मेरे बर्थडे लिस्ट में, मतलब बर्थडे गिफ्ट में क्या क्या बचा है, ठीक है। जल्दी जल्दी बोलूंगी, ठीक है। जो पहले मतलब पार्ट वन आपने देखी, उसके अंदर जितने भी गिफ्ट थे उसमें वो सोच लो पहले ही मिल गए थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया था और भाई और भाभी ने मुझे भेजे थे। लेकिन अभी मैं दिल्ली गई थी, अपने मैं वापस आ चुकी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे दिल्ली में क्या क्या मिला, ठीक है। सबसे पहले तो बताऊंगी कि मम्मी ने मुझे अम, पैसे दिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सूट हो चुके थे और दिल्ली में भी मिल गए। एक खरीद भी लिया था, गौरव ने गिफ्ट किया था, मेरी सिस्टर ने भी दे दिया। तो मैंने मम्मी को कहा था बस मैं अपना कुछ लेना नहीं चाहती हूँ, मुझे पैसे दे दो, क्योंकि इन सूट्स को सिलाने के लिए पैसे भी लगेंगे। तो मैंने कहा मुझे पैसे दे दो, तो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे, खूब सारे दिए थे, ठीक है। मैं बताऊंगी ही नहीं कितने देते हैं, क्योंकि ये वीडियो मेरी बहनें भी देख सकती हैं, फिर मम्मी से उतनी डिमांड करेगी, बल्कि उससे ज़्यादा ही डिमांड करेंगी, तो मैं बताऊंगी नहीं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, मेरी सिस्टर ने मुझे ये सूट गिफ्ट किया। इसके अंदर 3-4 कलर भी थे। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट करी थी ना कि मैं अपनी सिस्टर से मैंने 2 सूट परचेज करे हैं, तो उनका सूट का बिजनेस है, तो उन्होंने मेरे पास 3-4 कलर रख दिए थे। इसमें मुझे ये कलर ज़्यादा सही लगा, रीज़न भी है इस कलर को पिक करने का। वैसे इसका ये कैटलॉग सूट है। रीज़न ये है, ये जो कलर है ना, इसकी ऑलरेडी पेंट मेरे पास रखी हुई है, तो जब मैं इसको स्टिच करवाऊंगी तो मेरी स्टिचिंग बहुत कम लगेगी। खेलो दिमाग से। सेकंड रीजन ये भी था, इसके अंदर एक फ्रोजी कलर था। फ्रोजी कलर के मेरे पास बहुत कपड़े हैं। इसके अंदर मजेंटा कलर था, मजेंटा कलर के भी बहुत कपड़े हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं यही कलर ले लेती हूँ, ठीक है। मैं पूरा ही ओपन करके दिखाती हूँ आपको। होल्ड ऑन। ये है सूट, होल्ड ऑन। ये है सूट, इसके ये नेक पे वर्क है, और ये जाते 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 ये नीचे ऐसे वर्क आता है। इतना लंबा सूट होता है ना, इतने लंबे सूट की वीडियो में दिखाना ही इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। ये है सूट, इसके स्लीव्स पे कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, बस नेक और घेरे पे है। स्लीव्स पे तो मैं खुद डिजाइन करवा ही लेती हूँ। अब दुपट्टा दिखाती हूँ। पहले बता तो दूं, ये कपड़ा है जिम्मी चू कपड़ा आजकल चला हुआ है ना, मैं वही तो आपको कहती हूँ, जिम्मी चू के कुछ खरीद तो सकते नहीं है प्रोडक्ट, तो कपड़ा ही खरीद लें या फिर गिफ्ट में ले लें। तो ये सूट मुझे उन्होंने दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। यार गर्मी लग रही थी इसलिए बाल बांध लिए। ये है दुपट्टा। थोड़ी तबीयत भी मुझे लग रहा है ठीक नहीं लग रही है मेरी, सांस फूल रही है, देखा, सांस फूल रही है ना। तो ये है दुपट्टा। और आपको पता है क्या, मैं वही सूट लेती हूँ ज़्यादातर जिनके दुपट्टे मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे जो है ना हैवी दुपट्टा और उसके बाद वर्क हो, उस तरीके के दुपट्टे ना बहुत अच्छे लगते हैं, और बड़े बड़े दुपट्टे हो। जिन सूट के दुपट्टे छोटे होते हैं ना, फिर मेरा मन ही नहीं करता है कि वो सूट ना, भले ही सूट जितना मर्जी सुंदर हो। तो ये है इसका दुपट्टा, सारे पे ऐसे वर्क हुआ हुआ है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ वर्क हुआ हुआ है। बहुत ही सुंदर सूट है। मैं आपको उनका इंस्टाग्राम का पेज प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको इस तरीके के सूट परचेज करने हो ना तो आप उनसे कांटेक्ट कर लेना। मैंने शायद पहले नहीं प्रोवाइड किया था, इस बार ज़रूर कर दूंगी। नेक्स्ट है ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स। हम लोग बस मॉल गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे बर्थडे वाले दिन ऐसे लंच करने गए थे, लेकिन वहाँ पर एंटर करते ही
बाथ एंड बॉडी वर्क्स का इतना बड़ा शोरूम था। तो मेरा एक बॉडी मिस्ट है, मुझे बहुत पसंद है, उसका नाम है यू आर द वन। हाँ, यू आर द वन। मैं वो लेने गई थी लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक था। तो सब पे सेल थी, ये 24-24 सौ के आते हैं, लेकिन ये मुझे 900 रुपये के, मतलब मुझे नहीं पड़े, आप लोग भी जाके लेंगे तो इतने के ही मिलेंगे। नायका पे 50% पे मिल जाता है ये, तो ये 12-13 सौ का पड़ता है, लेकिन वहाँ पे फ्लैट 899 का था। तो ये वाली जो खुशबू है, इसका नाम है पिंक ऑब्सेस्ड। ये मैंने अपनी पसंद का लिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। ठीक है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको कैसी फ्रेग्रेंस चाहिए, तो मैंने कहा था फ्लोरल। ठीक है, तो फ्लोरल एंड फ्रूटी दोनों। नहीं, मैंने फ्रूटी कहा था, तो उन्होंने मुझे फ्रूटी एंड फ्लोरल भी दिखाया था। ठीक है, ये बिल्कुल फ्रूटी स्मेल है, बहुत अच्छी खुशबू है। मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये किसकी कॉपी बोल लो या फिर जो भी बोलो, लेकिन बहुत अच्छी खुशबू है। तो इसका नाम है पिंक ऑब्सेस्ड। अगर आपको भी लेना है तो आप ये ले सकते हैं। यू आर द वन एक वो दी बेस्ट है, एक ये पिंक ऑब्सेस्ड बेस्ट है, और एक ये मैंने इसको ट्राई भी नहीं किया था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि वनीला ट्राई करो, वनीला बहुत अच्छा होता है। और जब मैंने वनीला ट्राई किया तब मेरे मन में आया यही तो मैं ढूंढ रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो वनीला होगा, क्योंकि वनीला फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी कोई जैसे शेक बनाने के लिए कोई फ्लेवर मंगवाती हूँ ना अपने लिए, तो वो मैं हमेशा वनीला फ्लेवर ही मंगवाती हूँ, मुझे टेस्टी लगता है वनीला फ्लेवर। जैसे दूध में डाल के पीने वाला जो होता है, बॉर्नविटा तो पीती पीती हूँ, अगर कभी और जैसे कुछ स्मूदी वगैरह बना रही हो तो उसके अंदर मैं वनीला फ्लेवर डालना पसंद करती हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि वनीला का परफ्यूम इतना ज़्यादा अच्छा होगा, हद से ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैं और परफ्यूम्स के बारे में ज़्यादा बता नहीं सकती हूँ, लेकिन ये बोल सकती हूँ कि ये बहुत अच्छा है। अगर आपको लेना है तो आप तीनों में से कोई भी ले सकते हो। और तो मुझे वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगा था। ये 3 बेस्ट हैं, यू आर द वन क्योंकि मेरे को ऑलरेडी है, और ये 2 मैंने आपको बताया। और एक जैपनीज़ वाला आता है, वो कहते हैं कि बेस्ट होता है, पर जैपनीज़ वाले की खुशबू पता नहीं क्यों मेरे सिर में चढ़ जाती है, तो मैं कभी भी नहीं लेती हूँ जैपनीज़ वाला। तो जैपनीज़ ब्लॉसम करके कुछ नाम है, बहुत लोग उसको पसंद करते हैं, मेरे घर में लोगों ने ले भी रखा है। और मुझे ये पसंद आया और मैंने ये लिया। ये भी गौरव की तरफ से कह रहा था कि एक बर्थडे गिफ्ट ये भी समझ ले, फोन हो गया, ये हो गया, और भी उसने आगे दिलाया दिलाया है, वो भी दिखाती हूँ। एक उसने मुझे सूट भी दिलाया, थैंक गॉड कि ये उसी को ही पसंद आया था, लेकिन थैंक गॉड उसने 20% मुझे डिस्काउंट दे दिया। ये बहुत अच्छा सूट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सूट है। और जो हस्बैंड्स दिलाते हैं ना, उन सूट्स की बात अलग ही होती है। बहुत शाइनिंग है। अब ये सूट मैं तब ही स्टिच कराऊंगी जब घर में किसी की शादी होगी। ये कपड़ा भी जिम्मी चू स्टफ ही है। ठीक है, मैं पूरा नहीं ओपन करूंगी इसको, क्योंकि ये हैवी वर्क है ना, लपेटने में फिर दिक्कत होती है। देखो, इसके ऊपर ना, एक तो देखो जिम्मी चू कपड़ा है, कलर भी इसका बिल्कुल इंग्लिश ग्रीन है। मैंने इंग्लिश ग्रीन कभी ऐसे देखा नहीं है। एक से इसका बॉटम दिखाती हूँ आपको, इसका कलर समझ में आएगा। हाँ, ये इसका बॉटम है, तो ये ग्रीन में ही है। वैसे ऐसा लगेगा कि ग्रे है, पर ये ग्रीन है, मेहंदी कलर जो होता है, लेकिन वो इंग्लिश कलर में है। ये पेस्टल शेड जिसको कह देंगे हम। जिम्मी चू के ऊपर ये गोल्डन रंग की एम्ब्रॉयडरी है और सिल्वर स्टोन्स लगे हुए हैं। पूरा हैवी सूट है, पूरा बहुत सुंदर सूट है, पूरा भरा हुआ है, पूरा का पूरा भरा हुआ है। मैं आपको इसका दुपट्टा भी दिखाती हूँ, दुपट्टा फिर ना समेटने पे आसानी होती है। ठीक है, ये बहुत सुंदर दुपट्टा है। इसके अंदर 3 कलर थे, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये कलर पसंद आया, और इनफैक्ट मुझे भी यही पसंद आया था। और लगाने पे बात ही अलग लग रही थी। अब देखते हैं घर में अगर किसी की शादी आएगी, ये मैं तब ही स्टिच करवाऊंगी। बहुत सुंदर सूट है, मैं सिर पे ओढ़ूँ फिर सोनी लगूंगी। अपने को सोनी सोनी कहती रहती हूँ, तब से नजर लग गई है और सांस फूल रही है, मेरे पर्दे से भी मैच कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ रेड कलर की लिपस्टिक लगाओ, कितना अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच हबी। हबी तो मैं कभी बोलती भी नहीं हूँ उसको। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं ये कह रही थी कि हमें ना कोई भी कुछ भी खरीद के आसानी से गिफ्ट दे सकता है। बहुत आसान तरीका है ये गिफ्ट देने का। ठीक है, लेकिन ऐसे स्पेशल गिफ्ट ना, मतलब स्पेशल ही होते हैं। ठीक है, ये संभाले ही जाते हैं। ये मेरी सिस्टर की बेटी ने मेरे लिए बनाया, और मेरी सिस्टर ने मुझे बताया
जैसे मैं 9 तारीख को दिल्ली पहुंच गई थी, मैंने 9 तारीख को उनको बुलाया था, वो 9 तारीख को आए नहीं थे, 10 को आए, फिर सीधे मेरे हैप्पी टूडू पे उन्होंने मुझे बताया कि मेरी सिस्टर ने कि वो 9 तारीख को पूरा दिन मेरे ये प्रिपरेशन में ही लगी रही। वो मेरे केक भी लेकर आई थी, थैंक यू उसके लिए। देखिए अब जो जो उसने मेरे को बनाकर दिया है ना, वो सब कुछ दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये निकालती हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये हम सैश ना ले जाना भूल गए थे, हम बाहर जब गए थे केक पे काटने के टाइम पर। मैं इसको फिर जब बाहर ले जाना भूल गई तो ये पहनना भूल गई थी, तो मैं अभी इसको पहन लेती हूँ। एक तो ये बर्थडे सैश वो लेकर आई थी मेरे लिए, फिर ये कार्ड बनाया था मेरे लिए। इस कार्ड पे लिखा है हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मासी, विशिंग यू अ डे फिल विद लव, laughter and all your favorite things. May this special day bring you joy, warmth and cherished. Thank you. ठीक है, और पीछे लिखा हुआ था ये मोमेंट्स लव यू अ लॉट, थैंक यू। मैं भी मेरी सिस्टर के बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, और ये केक बनाया है, वो केक भी लेकर आई थी मेरे लिए, और ये बलून्स बनाए हैं और हार्ट बनाया है। एक ये था, और भी दिखाती हूँ। एक ये फ्लावर बनाया है, थोड़ा सा मुड़ गया क्योंकि मोड़ना तो पड़ेगा क्योंकि सामान लेकर आना था। ये फ्लावर है, जैसे बच्चों को आजकल बहुत शौक है ना, वेस्ट मटेरियल से बनाते हैं, तो ये न्यूज़पेपर से बनाया हुआ है। वाओ, उसको पता है मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद है, तो ये रिंग थी, रिंग के साथ और भी है ज्वेलरी वैसे। ठीक है, ये चुपा चुप्स लॉलीपॉप्स, मुझे लॉलीपॉप्स भी बहुत पसंद है। न्यू डे अ स्पेशल डे, योर बर्थडे। ठीक है, एक कार्ड और है, बच्चों को बहुत शौक है ये सब चीजें करने का। अभी भी बहुत कुछ है। इस पे लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे माय नैना मासी, लव यू अ लॉट। ठीक है, रिंग होगी, रिंग के साथ मैचिंग एक तो ये वाले इयररिंग है। ठीक है, अभी और भी है बहुत कुछ। एक ये सिल्वर वाले, जो सिल्वर ऑक्सीडाइज वाले जो झुमके होते हैं, एक ये भी है, अभी और भी है ये वाले। ये इयररिंग्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, अगर आपने ब्लैक आउटफिट पहनी हुई है उसके उसके साथ ये मतलब इयररिंग पहने हो तो बहुत अच्छे लगते हैं। फिर नेक्स्ट है ये वाला, ये इयररिंग तो मैंने बर्थडे पे ही पहन लिए थे क्योंकि मैंने शाम के वक्त केक कटिंग पे रेड कलर का सूट पहना था, तो मेरे पास कोई इयररिंग नहीं थे, तो ये मैच कर रहे थे, तो मैंने ये पहना था। ये बहुत ब्यूटीफुल सा पाउच इन्होंने डेकोरेट किया है, इसमें एक लॉलीपॉप और है, और चॉकलेट, एक चॉकलेट भी थी। मैंने चॉकलेट पे ध्यान नहीं दिया, वरना तो मैं इसको कब की खा लेती। तो अब भी ये चॉकलेट मैं खोलकर खाती हूँ आप लोग के सामने ही, क्योंकि सामान सारा ऐसे पैक रखा हुआ था, सारे सूट परफ्यूम वगैरह, ये भी उसमें ही। मैंने सोचा था मैं वीडियो शूट करूंगी, लेकिन हैरानी की बात है क्योंकि मैंने इसको कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखा हुआ था, जो हमेशा कहते हैं, बिल्कुल भी मेल्टेड नहीं है ये। ठीक है, ये मैं अभी पूरी तो नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं अभी ही खा रही हूँ ये। थैंक यू सबको, मेरी तरफ से थैंक यू, थैंक यू सो मच, बार बार बोल रही हूँ। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरे ये गिफ्ट्स बच्चों ने ओके, मैं खाकर आती हूँ पहले। तो दोस्तों खाली मैंने चॉकलेट, मेरा भी और मन कर रहा है खाने का, पूरी फिनिश करूँगी। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, बर्थडे की, इस साल की मेरी लास्ट वीडियो है, अब तक की लास्ट वीडियो है। मान लो अगर मुझे किसी और ने भी दे दिया तो मुझे लग रहा है मैं पार्ट 3 भी बना लूँगी। वैसे बचा नहीं है अभी कोई मेरे को देने के लिए कि अभी किसी को देना है, सबने खर्ची भी दे दी थी, एक सिस्टर और है उन्होंने भी खर्ची दे दी थी। बाकी हाँ, दैट्स इट, बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि मुझे तो मेरे गिफ्ट्स देख के बहुत खुशी हो रही है। वापस 10 मई याद आ गई कि बच्चों ने मुझे आके कैसे दिया था, भाई बहनों ने दोनों। अब थोड़ी सी इमोशनल हो गई कि अब कैसे बच्चे करते हैं, हम भी अपनी, मतलब मैं उनकी मासी हूँ, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी बहन की बेटियां हमेशा बोले नैना मासी नैना मासी। मेरी 2 सिस्टर्स हैं, दोनों की एक एक बेटी हैं, दोनों को बस नैना मासी नैना मासी। एक तो बिल्कुल अनाया, मैंने अपनी वीडियो में भी दिखाया था लास्ट वाली पार्ट 1 में, वो तो कहती है नैना मासी के जैसे कपड़े पहनने हैं मुझे, उसको मतलब मुझे बहुत फॉलो करती है, टच वुड।
और हमारी मतलब मेरी दोनों सिस्टर की बेटी के साथ ना फ्रेंड्स जैसा ही रिलेशन है। और एक का नाम है अनाया, एक का नाम है जसमीत। ये जसमीत ने मुझे दिए हैं सारे गिफ्ट्स। दोनों मेरी बहन की बेटियां नैना मासी करती हैं, मुझे दोनों बहुत पसंद करती हैं। मतलब मेरे को हैरानी हो रही है कि वैसे भी वो बच्चे करते ही रहते हैं, लेकिन बर्थडे के लिए आपको कोई कुछ भी खरीद के दे सकता है, लेकिन ऐसे प्रिपरेशन करके ना अपना पूरा दिन लगाना वो बच्चे ही कर सकते हैं। सभी बच्चों को मेरा ये प्यार भरा किसी में बहुत ज़्यादा इमोशनली बोल रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको चॉकलेट तो नहीं दिख गई ना दांतों में लगी हुई, अब ज़्यादा पता ना करते हुए मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ।